हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल JMX स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम 1 से 100 तक का वर्ग निकालना सीखेंगे विद ट्रिक के साथ। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आइए, इस वर्ग को निकालने से पहले कुछ मुख्य बात होती है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्ग निकालने से पहले अंक होता है। अंक के बारे में जानते हैं कि अंक क्या होता है, अंक कैसे होता है, अंक कई गो होता है। तो सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि अंक 10 गो होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से लेके 9 तक का। तो दोस्तों, पहले नंबर हम देखेंगे अंक क्या होता है, अंक के बारे में जानेंगे। तो हम सभी को पता है कि अंक 10 गो होता है। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेके 9 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, ये 9। दोस्तों, इसी 10 अंक जो है कि मेल से हम लोग संख्या को तैयार करते हैं। तो अंक के बाद संख्या आ जाएगा। संख्या के बारे में देखते हैं। तो हम लोग का परिभाषा होता है संख्या के कि 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ मिलकर एक संयुक्त पैदा करता है, जिनका नाम हम लोग क्या रखते हैं? संख्या, जिसको इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। आइए देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक। तो कम से कम संख्या बनाने के लिए 2 अंक होना चाहिए या 2 से अधिक अंक, कम से कम 2 अंक। तब उसके बाद अधिक से अधिक जो भी जितना भी है उस सब संख्या में ही आ जाएगा। जैसे कि 1 और 0, 1 और 0। तो यहाँ देखेंगे तो 1 क्या है? मेरा अंक हो गया। 0 का है? अंक हो गया। अभी दोनों को मिला देंगे तो मेरा 2 अंक बन गया। दो अंक वाली संख्या बन गया। उसी प्रकार 2 3 और ले लेते हैं। 4 3 3 3 4 ले लेते हैं। तो इसका हम नाम देंगे कि सर 3 3, मतलब 3 जो है अंक है और 3 को 2 बार हम लोग इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद इसी अंक में से एक बार 4 आया है तो 4 को इस्तेमाल किए हैं। तो 334, इसका नाम 334 हो गया। और यह 3 अंकों की बन गया। कई अंक की बन गया? तो 3 अंकों की संख्या बन गया। इनका नाम भी हम लोग देख लेते हैं। 3 अंकों वाली संख्या, इसका नाम क्या दे दिए? 3 अंकों वाली संख्या हो गया। इसी प्रकार हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। तो 3 अंकों की जो संख्या निकला, 4 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या, 6 अंक की संख्या, इसी तरह से दे के बोलेगा कि हमको वर्ग निकाल के दिखाइए। तो वर्ग इसका कैसे निकालेंगे, इसी बात पर, इसी टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आइए, देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। तो टाइप नंबर 1 पर बात करते हैं। टाइप नंबर 1, थोड़ा सा टाइप नंबर 1 पर आइए। सबसे पहले अंक में क्या आता है? तो सबका जवाब आएगा कि सर 0 आता है। बिल्कुल 0 आता है। तो 0 से रिलेटेड जितना भी संख्या या अंक हो, उसके इकाई स्थान पर अगर 0 आ गया तो उसका ट्रिक निकालने के लिए, उसका वर्ग निकालने के लिए हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल कौन करेंगे? तो देखिए, यहाँ किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, है ना? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जितना 0 रहे उसका डबल करके लिख देना है। पहला नंबर बात, जितना 0 उसका डबल करके लिख देना है और जो अंक बचेगा उसका वर्ग निकाल के रख देना है। आइए, जीरो का देखिए। तो 0 कै गो है? तो हम कहेंगे कि सर 1 गो 0 यहाँ है, तो कै गो 0 हो जाएगा? तो डबल कर दीजिए, 2 गो 0 हो गया। फिर यहाँ क्या बचा? तो 1 बचा। तो 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, मतलब 10 का वर्ग कितना? 100। और उसी तरह से इसमें देखिए 0 कै गो? तो 1 गो, तो डबल कर दीजिए तो 2 गो, है ना? उसके बाद बचा क्या? 2 बचा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब 20 का, ऑल ओवर 20 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। उसी तरह से यहाँ 0 का
2 गो 0 और 3 का 9, तो 30 का 9 इसका 900 हो जाएगा। उसी तरह से इस सब का भी देखेंगे तो 0 डबल 0 हो जाएगा, 11 का है तो 121 हम लोग सीख चुके हैं, अब थोड़ा जल्दी को बनाएंगे, है ना, जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो 0 का डबल 0 और उसके बाद 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। उसी तरह से फिर 0 है तो 0 का डबल 0, एक 0 का डबल करके लिखेंगे। 2 0 रहता है तो 4 0 रखते, 3 0 रहेगा तो 6 0 रखते हैं ना, जस्ट डबल कर देंगे और जो बचेगा उसका स्क्वायर करके रख देंगे, बस हो गया। तो 0 का डबल 0, एक 0 तो 2 0 लिख दिए, बचा कौन 13, 13 का 169 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। फिर यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि डबल 0 आ गया, तो डबल 0 को हम बताए हैं कि जितना भी 0 रहे बस डबल कर देना है। तो 2 गो है तो कै गो 0, तो 4 0 आ जाएगा, 4 0 आएगा, बचा कौन 2, 2 का स्क्वायर 4। फिर उसी प्रकार 2 को 0 है तो 4 0 आएगा, बचा कौन 3 और 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 2 0 है तो 4 0 आएगा और बचा क्या 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। मतलब इस प्रकार के जितना भी प्रश्न हो जिनके इकाई स्थान पर शून्यों की संख्या आए उसका वर्ग निकालेंगे, यही ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे और नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइप अंक हम इसलिए बताए हैं कि सबसे पहले जिनको याद नहीं है, जिनको ध्यान में नहीं है, वो सबसे पहले अंक पर बात करेंगे। तो अंक समझ लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद 0 के हम लोग काम किए हैं, पहला 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद सीरियली जो भी नंबर आता है उसको देखते हैं। तो उसके बाद 0 के बाद जस्ट कौन आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 से रिलेटेड 1, 1 गो 1, 2 गो 1, 3 गो 1, 4 गो 1, 5 गो, लगातार इसी तरह से जब 1 आने लगे, डैश डैश जैसे 1 जैसे आने वाले सभी संख्याओं का वर्ग निकालना हो, तब हम लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों इसको बढ़िया से ध्यान से समझेंगे, बात को सुनेंगे कि इसमें क्या करना रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 की संख्या कैगो है। अगर 2 गो संख्या है तो बढ़ के लिखेंगे, 1 से 2 तक बढ़ेंगे। जय गो संख्या रहेगा, जय गो संख्या रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ 1 की संख्या कैगो है तो 1 गो है तो 1 लिख दिए, बस। 1 की संख्या कैगो है तो 2 गो है, तो 2 गो जब 1 की संख्या है तो 1 से 2 तक गिनती पढ़ेंगे। जय गो संख्या रहेगा 1 का, तय तक हम लोग गिनती को लिख देंगे 1 2 गो था तो 2 तक गिनती लिख दिए। उसके बाद तो जस्ट एक बार चढ़ना है फिर उतर जाना है। तो देखिए, तो एक बार 1 से 2 तक चढ़े तो फिर उतर के कहाँ तक आएंगे 1 तक। तो हमारे 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। दोस्तों इसी प्रकार से सभी को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 3 गो 1 है, 3 गो 1 है तो कहाँ तक चढ़ेंगे, तो 1 से 3 तक। तो 1 2 3 अब फिर जस्ट उतर जाना है ना। तो 1 2 3 तक चढ़ गए, उसके बाद जस्ट उतर जाएंगे। तो उतर जाएंगे तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो 111 का स्क्वायर कितना हो गया, इतना हो गया है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर 4 गो 1 है तो 4 गो 1 है तो 1 से 4 तक फिर बढ़ेंगे, 1 2 3 4। अब फिर 4 के बाद क्या करेंगे, जस्ट उतरना शुरू करेंगे। तो 4 के बाद उतरेंगे तो 3 पर आएंगे, 3 के बाद 2 पर आएंगे और 2 के बाद 1 पर आएंगे। तो ये मेरा हो गया कितना 1111 का स्क्वायर है ना। उसी तरह से जितना भी 1 है अब तो आप लोग समझ चुके हैं, अब आप बनाइएगा मेरे साथ साथ। तो देखिए, तो यहाँ कै गो 1 है तो कहेंगे कि 2 और 2 4 1 5, मतलब सर जी 5 तक 1 से शुरू कीजिए, 5 तक गिनती लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 तक तो गिनती लिख दिए। उसके बाद 5 से जस्ट उतरना शुरू करेंगे। तो 5 के बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 1 आएगा। दोस्तों इसको भी कीजिए आप लोग। कै गो 1 कै गो है, 2 2 4 6 गो है। तो 1 से कहाँ तक जाएंगे 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6 तक चल गए। फिर जस्ट उतर जाएंगे। तो उतरेंगे तो 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1 आएगा।
है ना। अब इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, है ना। अब हम जानते हैं कि आप लोग इस तरह से सीख गए हैं। इस तरह से जितना भी एक से रिलेशन बना के जब वर्ग पूछे तो हम इसी तरीका को इस्तेमाल करेंगे और खूब आसानी भाषा में, साधारण भाषा में इसको हम बना देंगे। तो दोस्तों इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग एक सीख गए। पहला नंबर 0 सीख लिए थे, 0 जिसके इकाई अंक पर आए उसको सीख गए। उसके बाद 1 को सीख गए। उसके बाद आते हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम लास्ट तक देखना है। लास्ट में मैजिक ट्रिक दिया जाएगा जो किसी भी ट्रिक को हल करने में बहुत साधारण भाषा से हम लोग बहुत मदद मिलेगा, है ना। तो आइए टाइप नंबर 3 को देखते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, एकदम साधारण भाषा से एकदम समझेंगे। जब भी किसी भी संख्या या किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 5 दिखाई दिया हो तो कुछ नहीं करना है दोस्त। सबसे पहले 5 के जगह पर 25 लिख देंगे। बात को ध्यान से समझेंगे। जहाँ जहाँ 5 दिखाई दे रहा है ना, 5 के जगह पर, कहने का मतलब कि पहले 5 का स्क्वायर लिख देंगे और जो अंक बच रहा है ना उसमें 1 बढ़ाकर उसी अंक में गुना करके लिख देना है। हो गया आपका 5 से रिलेशन से वर्ग। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 25। कहेंगे कि सर ये तो सबको पता है। बिल्कुल पता है, 15, 20, 25, 30 सबको पता रहता है। लेकिन जनरली हम लोग गड़बड़ कब करते हैं, तो जब 100, 150, 200, 1000 के अंडर वाला जब क्वेश्चन आ जाता है तो उस घड़ी हम लोग जनरली स्टूडेंट गलती कर देता है। इसी गलती को ना करने के लिए लास्ट वाला वीडियो जरूर देखेंगे, है ना। सभी क्वेश्चन का एक मास्टर ट्रिक मैजिक आएगा जिसका नाम रामबाण है। उस रामबाण से हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर से देखते रहिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ 5 है। इकाई नंबर कितना है, 5 है। तो हम कहे हैं कि जहाँ जहाँ 5 दिखाई देगा मतलब वहाँ 25 रख देंगे। 5 का स्क्वायर 25, और जो बचा कौन, 1। तो हम कहेंगे कि सर 1 बच गया। अब 1 के लिए तो 1 तो रखेंगे ही रखेंगे, और 1 में 1 जोड़ देंगे, मतलब जस्ट अगला संख्या से उसमें गुना करेंगे। तो 1 के बाद अगला संख्या कौन है, सॉरी अंक कौन है, तो 2 है, और दोनों को गुना कर देंगे तो 2 एकम 2, मतलब यहाँ 2 लिख देंगे। मतलब 15 का स्क्वायर कितना, 225 होगा। फिर आइए फिर आगे बात करते हैं। उसके बाद देखेंगे 25 है तो 25 है तो इसमें इकाई स्थान पर पहले देखेंगे तो 5 है, तो 5 के जगह 5 का स्क्वायर 25। बात के बाद में करेंगे। अब बचा कौन, 2 बचा, तो 2 बचा तो 2 लिख देंगे। और जस्ट आगे वाला मतलब जस्ट जो संख्या है, जो अंक बच रहा है उसमें 1 को ऐड करेंगे और दोनों संख्याओं को आपस में गुना करके लिख देते हैं। तो यहाँ 2 बचा, और 2 के बाद कौन आता है, तो हम कहेंगे कि सर 3 आता है। तो 2 गो और 3 गो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि 25 का स्क्वायर हुआ ना जी, 625, बिल्कुल हुआ। अब आइए 35 में थोड़ा सा हड़बड़ गड़बड़ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा अब जाके मजा आएगा। यहाँ तक तो जनरल बच्चा सबको याद के लिए रहता है ना। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से अपने से बनाएंगे। तो हम कहेंगे सर 5 है तो 25 लिख दीजिए, धराधर लिख दीजिए, और 3 है तो 1 अधिक तो 4, और 4 3 यहाँ 12। अब हम स्पीड में बढ़ाएंगे। फिर 5 है तो 25 लिख दिए, और 4 यहाँ बच रहा है ना, तो 4 से 1 अधिक 5, और 5 गुना 4 20। 45 का स्क्वायर कितना, 20 25। फिर 55 है तो 5 का 25, और जो बचा कितना, 5 बचा, तो 5 में 1 और ऐड कीजिए तो 5 1 6, और 6 में 5 से गुना कीजिए तो 6 5 30। तो 55 का स्क्वायर कितना, तो 30 25 कहेंगे, है ना। अब 5 आया तो 25 लिखेंगे, और 6 बचा, 1 अधिक 7,
तो 7 गो 6 गो गुना करेंगे तो 7 छक कितना 42। हम कहेंगे कि 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 42 25 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 5 बचा, फिर 5 में से 5 का स्क्वायर कितना 25 बचा क्या, तो 7। 7 से जस्ट आगे वाला 8 आएगा और 8 में और 7 में गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो दोस्तों 75 का स्क्वायर कितना 56 25 हो गया। तो इस तरह से जितना भी 5 वाला क्वेश्चन आएगा सबको हम लोग साधारण तरीका से सीख लिए, है ना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप पे, जो टाइप के लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे। हम लोग इंतजार कर रहे थे इस टाइप के पढ़ाने के लिए। इसको एकदम स्किप नहीं किए होंगे, जो बच्चा एकदम बढ़िया से सीख जाएंगे। आइए यहाँ देखते हैं, जिनका नाम है रामबाण। यह ट्रिक सभी संख्याओं के लिए लागू है दोस्तों, ये सभी संख्याओं के लिए लागू है। हम कोई ट्रिक याद करें या न करें, बस इस ट्रिक को अगर समझ गए तो सभी संख्याओं को हल आराम से कर देंगे। किसी का भी वर्ग पूछे, वो 2 अंक के पूछे, 3 अंक के पूछे या 4 अंक के पूछे, सभी को हम आराम से हल कर देंगे, है ना। दोस्तों हम लोग जहाँ तक टाइप अभी तक जहाँ तक पढ़ें उस सब का एक रामबाण है, जिनका नाम हम लोग रामबाण रखेंगे। यह ट्रिक सभी संख्याओं के लिए लागू होगा, है ना। अब किसी को ट्रिक को अगर ध्यान में नहीं रखना है, नहीं रखिए। इस ट्रिक को भूलना नहीं है, जिंदगी भर वर्ग आप सीख जाइएगा, वर्ग आपके दिमाग में रहेगा। अगर ये ट्रिक को आप पचा गए तो सबसे पहले इस ट्रिक को समझना पड़ेगा, है ना, कि आखिर ये क्या है। बहुत जनरली बच्चा को हम लोग भी पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बहुत एरर रहता है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग के साथ भी ऐसा हो। इसलिए हम यहाँ गौर से एकदम आप लोग के लिए हेल्प के लिए ट्रिक को और सिंपल बना दिया गया है। देखिए यहाँ सबसे पहले हम a + b का होल स्क्वायर तो फॉर्मूला जानते हैं, हम सभी जानते हैं, एकदम जानते हैं। हम का फॉर्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला a² + 2ab + b²। बस इसी ट्रिक व इसी फार्मूला को काट के एगो ट्रिक बना दिया गया है ना। तो इस ट्रिक का नाम AB² रख दिया गया है ना, AB²। AB कोई अंक या संख्या रहेगा, स्क्वायर मतलब जानबे करते हैं आपकी वर्ग होगा, है ना। तो AB के स्थान पर कोई संख्या आ जाएगा, 2 जब दे दिया रहेगा मतलब वर्ग पूछ रहा है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो हम निकालेंगे A²। अब प्लस के जगह प्लस नहीं लिखेंगे, बस प्लस को लुप्त कर दिए और 2b लिख दिए, फिर 2b को फिर प्लस को लुप्त कर दिए, फिर b² को लिख दिए, है ना। अब देखिए अब यहाँ प्लस पॉइंट ये हो गया कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम हमेशा अंत से करेंगे, हम हमेशा काम किधर से करेंगे, अंत से करेंगे, यानी हमेशा इकाई स्थान से करेंगे, यानी शुरू यहाँ से करेंगे और इस ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा, एकदम वीडियो पर बनल रहिए। आइए आपके एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो लाया गया है, इसको क्वेश्चन लाया गया है। इस क्वेश्चन को आराम से ध्यान से समझेंगे। हम कहेंगे कि AB में तो AB नजर नहीं आ रहा है, हम कहेंगे कि इस 1 को A मान लेंगे, इस 6 जो दिखाई दे रहा है इसको B मान लेंगे। तो हुआ ना जी AB के स्क्वायर। अब बस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। हमने बताया कि इकाई ओर से आना है, मतलब लास्ट ओर से आना है, तो लास्ट में क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36। लेकिन दोस्तों इस ट्रिक को अपनाने के लिए एक बार में एक ही अंक को लिखेंगे, हासिल को बचा लेंगे, हासिल को अपने पास रख लेंगे। तो देखिए तो 6 है ना, पहले इकाई स्थान पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 के 6 हाथ में कैरी कितना बच गया, तो कहेंगे कि सर 3 बच गया। ठीक है, 3 हासिल बचा लिए हाथ में। अब क्या है 2AB है, मतलब सर जी जो AB है उसको पहले गुना कीजिए, उसके बाद 2 से गुना कीजिए। तो AB के स्थान पर 1 और 6 है ना, है तो 1 और 6 को गुना किए तो 6 और 2 से और गुना कर दीजिए तो 6 दूना 12। इसमें का हासिल कितना, कैरी कितना था, तो 3 था, तो 12 या 3 15 के 5,
फिर इसमें का कैरी कितना बच गया, 1 बच गया। अब इसका काम खत्म। अब हम यहाँ से कैरी 1 लेंगे। अब जो लास्ट में बचा ए स्क्वायर, मतलब लास्ट वाला काम करेंगे, मतलब 1 का काम करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। और दोस्तों यहाँ है हासिल कितना था, तो 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, मतलब 16 का स्क्वायर कितना, 256 है ना। इसी ट्रिक से इस बात को समझ गए होंगे, तो इसी ट्रिक से इसको बनाते हैं। आइए 1-2 क्वेश्चनों को और देखते हैं, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे, है ना, जाके स्टडी करेंगे, वहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे, सब कुछ याद आ जाएगा, है ना। आइए 23 का स्क्वायर है, हम इसी ट्रिक पर बनाएंगे। हमने अब सीख लिया कि सर जी पहले तो हम अंक से काम करेंगे, मतलब इकाई अंक से काम करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब इधर से ना हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग इधर से काम करेंगे। तो कौन है पहले, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9। इसमें कैरी बचा, यानी हासिल बचा। बोलेंगे कि जी नहीं सर, हासिल तो नहीं बचा। तो चलो हासिल नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। हासिल बचेगा तभी लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब सुनो, उसके बाद क्या, तो 2ab, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और 6 में 2 से और गुना करेंगे, मतलब यही समझ लीजिए कि 2 से क्या गुना होता है, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 के 2, हाथ में कैरी कितना, 1 बचा। अब बचा कौन लास्ट में, तो 1 का मान, मतलब 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर 4, और उधर कैरी कितना, 1, तो 4 गो 1 गो 5 गो। तो दोस्तों हम लोग सीख गए कि 23 का स्क्वायर 529 होता है। आइए अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं ना। 4 का स्क्वायर 16 के 6, हाथ में कैरी 1, और 4 के 32, 32 दूना 64, और 64 1, 65 के 5, हाथ में हासिल 6, 68 64, और 64 गो और 6 गो 70 गो। ठीक है, तो 84 का स्क्वायर कितना हो गया, 70 56 हो गया। उसी तरह से 72 के, तो 2 के स्क्वायर 4, अब दोनों का गुना करेंगे, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 के 8, हाथ में कैरी 2, 6 से 49, और 49 और 2 51। दोस्तों 72 का स्क्वायर 51 84 हो गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो हम लोग वर्क पर बात किए हैं, और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। फिर इसी ट्रिक से रामबाण को ही लेकर आएंगे, और वर्ग और वर्गमूल दोनों साथ में लेके आएंगे, और वर्गमूल निकालना सिखा देंगे आपको। 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, जो भी वर्गमूल निकालना होगा वो आप सीख जाइएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक जय हिंद।